बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये शाम 6 बजे का टाइम है और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है और जनरेटर चल रहा था जिसकी वजह से मैंने गेट बंद किया हुआ था। गर्मी इतनी हो रही है कि इंसान इतने परेशान है, सभी बहुत परेशान है गर्मी की वजह से। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सब लोग काफ़ी परेशान हैं। तो बस जानवर भी, हमारे जो घर के परिंदे थे वो भी गर्मी की वजह से मर रहे थे। आज हमारे फ़िशर और लव बर्ड मर गया था और कल रात में हमारा रैबिट भी एक मर गया है। इसके साथ साथ ये जो आपने मेरे व्लॉग में देखे होंगे हमारे मुर्गा मुर्गी, इसमें से मुर्गी एक मर चुकी है और बकरे हम लेके आए थे। ये तो बच्चा है, इसके अलावा 2 बड़े बकरे लाए थे जिसमें से एक बकरा काफ़ी बीमार हो गया था और कल रात में वो भी मर गया है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। और ये हमारी प्यारी सी बेला है और इसके साथ आपने अक्सर बिल्लू को हमारे देखा होगा और उसको डॉगी ने हमला कर दिया था उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो मर गया है। बस काफ़ी परेशान थे, पता नहीं क्यों परिंदे जानवर हमारे घर के मर रहे गर्मी की वजह से। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पकाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। आलू गोश्त मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि जब मैं फ्रीज़र में से गोश्त निकालती हूँ तो मैं उसको पानी में नहीं भिगोती, मैं डायरेक्ट धो के उसको एक पानी में कुकर में डाल देती हूँ उबालने के लिए और थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ ताकि इसके अंदर से जो स्मेल है, जो खून है, वो सब निकल जाए। और ये मसाले के लिए मैंने लिए थे 2 प्याज और 3 टमाटर क्योंकि गोश्त आधा किलो था। आप ये देखिए इस पानी में उबाल आ रहा है, जो मैंने गोश्त डाला था पानी में और हल्दी डाल के उबाला था। और आप देखें इसके ऊपर सारा जो गोश्त के अंदर खून था वो सारा ऊपर आ गया है। क्योंकि मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं गोश्त नहीं भिगोती पानी में, बल्कि मैं इस तरीके से उबालती हूँ। इतनी देर में मैं ये मसाला पीसूँगी, तैयार करूँगी, इतनी देर में मेरा गोश्त भी अलग हो जाएगा। और जो मैंने प्याज और टमाटर लिए थे उसको अब मैं पीस लूँगी। और दूसरी साइड पे गोश्त जो है वो हल्दी वाले पानी में उबल रहा है। जितनी देर में ये मसाला पिसेगा उतनी देर में गोश्त भी अलग हो जाएगा और उसका जितनी भी स्मेल और खून है वो सब पानी में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्याज पीसूँगी और उसको मैं एक बाउल में डाल दूँगी। प्याज पीसने के बाद अब मैं टमाटर पीसूँगी। लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से शोर इतना हो रहा है। बच्चे भी ट्यूशन गए हुए थे और मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। आप मेरी इस रेसिपी से आप आलू गोश्त बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है आलू गोश्त। जो प्याज मैंने पीसी थी उसके अंदर जो टमाटर मैंने पीसे हैं वो भी मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी। अब इसी पिसे हुए मसाले के अंदर प्याज और टमाटर जो मैंने पीस लिया है अब उसके अंदर मैं डालूँगी ये ड्राई मसाले। इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी, पिसा धनिया और पिसी हुई मिर्च और नमक।
नमक मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं इसमें डालूँगी 1 चमचा से कम हल्दी, एक चमचा में डालूँगी पिसा हुआ धनिया, 1 चमचा डालूँगी मैं पिसी हुई मिर्च और 1 चमचे से कम डालूँगी मैं नमक। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप क्या ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लीजिएगा, कम खाते हैं तो कम लीजिएगा। आप ये देखिए इतनी देर में मसाला पिसा है और यहाँ पर जो है गोश्त भी अलग हो चुका है, उसकी बोटी एक एक अलग हो गई है और जितना भी गोश्त में खून था वो सारा पानी में आ गया है और गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखिए कुकर के साइड में भी सारा ये जो खून था गोश्त के अंदर ये वो है, क्योंकि अगर हम सादे पानी में गोश्त को भिगो के रखते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट उसमें अलग होने में लगता है। गोश्त को फ्रीज़र में से अगर हम निकालते हैं बर्फ़ पिघलने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और अगर आप इस तरीके से मेरी रेसिपी से आप इस तरीके से गोश्त रखेंगे हल्दी वाले पानी में तो गोश्त 5 से 10 मिनट में अलग हो जाता है और सारी उसकी स्मेल खून भी उसका सब साफ़ हो जाता है, निकल जाता है। जितनी देर में आप मसाला पीसेंगे उतनी देर में ये गोश्त अलग हो जाता है। बस इसके बाद मैं इसको छानूंगी गोश्त को और पानी में देखिए कितना सारा खून भी था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से धोऊंगी। ये गोश्त हमने गलाया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको अलग किया है। जो ये फ्रीज़ हुआ हुआ था इसको सिर्फ अलग किया है और जो इसमें से ब्लड निकलता है खून वो भी हमने बस इसको साफ़ ही किया है, इसको अभी हमने गलाया नहीं है। अब हम इसको गलाने के लिए रखेंगे। कुकर मैंने धो दिया था, उसी कुकर में मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें ये गोश्त डालूँगी। इसके बाद जब मैं लहसुन अदरक इसमें डालने लगी थी तो मुझे याद आया कि एक जार तो लहसुन अदरक का ख़त्म हो चुका है और ये दूसरा जार मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और इसमें बर्फ़ जमी हुई थी और ये बहुत मुश्किल से खुला है। बहरहाल मैंने इसको छुरी से इसको निकाला है और मैंने निकाल के थोड़ा सा गोश्त के अंदर डाल दिया था। ये देखिए इस गोश्त में मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है और थोड़ी सी आधे चमचे से भी कम मैंने इसमें पिसी हुई हल्दी डाली है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से गोश्त को भूनूंगी लहसुन अदरक में और हल्दी के साथ। गोश्त अच्छी तरीके से भून चुका है। अब जो मैंने मसाला पीसा था प्याज और टमाटर और इसके अंदर मैंने डाला था हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, ये सब चीज़ें मैं इसके गोश्त के अंदर डाल दूंगी। इसके बाद इसी बाउल में मैं इतना पानी लूँगी कि गोश्त गल जाए। ये पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसको कुकर लगा दूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा गोश्त जो ये है बछिया का गोश्त है और ये 15 मिनट से भी कम टाइम में गल जाएगा। और साइड में मैंने रात में बनाया था चिकन पुलाव, मैं वो गरम कर रही थी क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आने वाले थे। और एक साइड पे मैंने ये आलू काट के रख दिए हैं। किसी के घर चकोर उसमें आलू कटते हैं, आलू गोश्त में डालते हैं और मैं इस तरीके से काटती हूँ। आलू गोश्त में आलू जो डालती हूँ मैं इस तरीके से काट के डालती हूँ। गोश्त मैंने कुकर खोला था, 15 मिनट से भी कम टाइम लगा मुझे और मैंने कुकर खोल के देखा तो गोश्त गल चुका था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, इस टाइम पे मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। देखिए गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं साबुत गरम मसाला नहीं डालती, मैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ।
तो मैं इसमें डालूँगी आधे चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और कुछ मैं डालूँगी 5 से 6 अदद हरी मिर्च और साथ में मैं आलू डाल दूँगी और आलू गलने के लिए मैं रख दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। शोरबा जो होता है सालन का वो आप अपने हिसाब से करिएगा कि आपके यहाँ ज़्यादा शोरबा खाया जाता है या कम। ये देखिए माशाल्लाह मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था। आलू माशाल्लाह गल चुके हैं। आलू गोश्त मेरा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी से आलू गोश्त बनाएं और यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है। सब बहुत खुश होके खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत मज़े का आलू गोश्त बना है। बस आलू गोश्त तैयार था। अब मैं इस पर हरा धनिया डाल रही हूँ और रोगन इस पे देखिए हल्के हल्के खुद ही आने लगा है जब चूल्हा बंद हुआ है। तो अब मैं इसके साथ उबालूंगी चावल और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे जब शोरबे वाला सालन बनता है तो उबले हुए या भगरे हुए चावल बनते हैं और रोटी भी बनती है। आलू गोश्त माशाल्लाह मेरा तैयार हो चुका था। ये देखिए रोगन भी इस पे आ गया है। माशाल्लाह मेरा खाना तैयार था। चावल भी बन चुके थे, रोटी भी बन चुकी थी, आलू गोश्त भी तैयार था। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। बस फिर बच्चों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बच्चे जो थे वो अम्मी के साथ बेकरी चले गए थे, क्योंकि बेकरी का सामान ख़त्म हो चुका था। तो अम्मी के साथ वो लोग गए थे बेकरी का सामान लेने, जिसमें पापे, बिस्किट, ब्रेड, ये चीज़ें थी। अरुष मेरे लिए लेके आई थी पेस्ट्री और अब सबके लिए लाई थी वो ब्राउनी। इसके साथ ब्रेड थी, पापे, बिस्किट्स, खारे, केक रस, काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह वो लेके आई थी। और इसके साथ साथ वो मेरे लिए लेके आई थी कंगन, जिसको गजरे कहते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और मुझे पहना के वो बहुत खुश हो रही थी। मेरा व्लॉग आज का यहीं तक ही था। मेरे व्लॉग का पूरा वॉच किया करें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।